Hello students, in this part we will study about the RDT next form gene therapy. What is gene therapy? जीन थेरेपी का मतलब क्या होता है? कोई व्यक्ति जिसके अंदर जीन की जो सीक्वेंस है डिफेक्टिव है और इनहेरिटेड डिजीज से अफेक्टेड है, उस डिफेक्टिव जीन को क्या करना होता है? करेक्ट करना होता है, जिसके कारण से इनहेरिटेड डिजीज को खत्म किया जा सके। जीन थेरेपी the method is a method in which the main aim क्या है? किसी भी व्यक्ति जो इनहेरिटेड डिजीज से अफेक्टेड है, the main aim in inherited disease, the main aim to cure the inherited disease by providing the correct copy of defective gene। यानी इस मेथड का जीन थेरेपी का मतलब क्या होता है कि ऐसा एम जिसमें क्योर किया जाए, ट्रीटमेंट किया जाए, किसका? वो व्यक्ति जो इनहेरिटेड डिजीज से अफेक्टेड है, किसके कारण से? उसमें डिफेक्टिव जीन। इस डिफेक्टिव जीन के कारण से जो इनहेरिटेड डिजीज प्रोवाइड हो गए या सिम्पटम प्रोड्यूस हो गए इन पर्सन के अंदर, इस पर्सन का जो इनहेरिटेड डिजीज से अफेक्टेड है उसका क्योर किया जाए। किस प्रकार? उसमें करेक्ट कॉपी ऑफ जीन मिला। करेक्ट कॉपी ऑफ जीन कह सकते हैं, करेक्ट कॉपी ऑफ डिफेक्टिव जीन। तो उस मेथड को क्या बोलते हैं? जीन थेरेपी। तो जीन थेरेपी का क्लिनिकल मेथड जो है सबसे पहली बार जब किया गया कब? 1990 के अंदर। द फर्स्ट थेरेपी वाज क्लिनिकल done in 1990 in a 4 years girls। एक 4 साल की लड़की के अंदर जीन थेरेपी की प्रोसेस क्लिनिकल तौर पे पहली बार की गई। कब की गई? 1990 के अंदर। क्यों? इस गर्ल के अंदर जीन थेरेपी क्यों की गई? इस गर्ल में एडीए एडेनोसिन डीएमिनेज एक एंजाइम है, उसकी डेफिशिएंसी आ गई थी और इस एडीए एंजाइम की डेफिशिएंसी के कारण से बॉडी के अंदर जो लिम्फोसाइट सेल है, टी लिम्फोसाइट सेल जो है, जो बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड कराती हैं, वो प्रोलिफरेशन नहीं होती, वो मतलब ग्रोथ नहीं करती और उसकी ग्रोथ न होने के कारण से बॉडी की इम्यूनिटी पावर लेस हो जाती है। और इस प्रकार का कोई भी व्यक्ति, कोई भी बच्चा जिसमें एडीए की डेफिशिएंसी आ जाती है, इफ this type of person, this type of baby is exposed to area, तो एक्सपोज होता है तो it is affected by the, it is attacked by the, इसके ऊपर अटैक किया जाता है बैक्टीरिया वायरस के द्वारा, और बैक्टीरिया वायरस के द्वारा अफेक्ट होने के कारण से बहुत से डिजीज हो जाते हैं, जिस कंडीशन को क्या बोलते हैं? SCID, SCID, सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स। इन गर्ल्स एन एंजाइम, कौन सा? एडीए एडेनोसाइन डीएमिनेज डेफिशिएंसी प्रोड्यूस। या मेसिन, इस गर्ल के अंदर जिस गर्ल का ट्रीटमेंट किया गया उस गर्ल में एडीए एंजाइम की डेफिशिएंसी कुड बी सीन। इन लैक ऑफ एडीए एंजाइम द lymphocyte cells not proliferation मीन्स ग्रोथ नहीं कर पाती। एंड वी नो दैट लिम्फोसाइट कौन सी? टी सेल प्रोवाइड द इम्यूनिटी टू द बॉडी।
and we know that the T lymphocyte cell provide the immunity या immune power to the body. उस बॉडी के अंदर जिस गर्ल में देखा ट्रीटमेंट किया गया उसमें पहली बात तो किसकी कमी थी, एडीए एडेनोसाइन डीएमिनेज एंजाइम की, और इस एडीए एंजाइम की डेफिशिएंसी के कारण से उसमें लिम्फोसाइट सेल प्रोलिफरेशन नहीं कर पाई, और लिम्फोसाइट टी लिम्फोसाइट सेल की न प्रोलिफरेशन करने के कारण से बॉडी की इम्यून पावर लेस हो जाती है. इफ द बेबी, इस गर्ल के बारे में कह सकते हैं, और ए पर्सन एक्सपोज टू द सराउंडिंग एरिया, इफ दिस टाइप कह सकते हैं, दिस टाइप ऑफ ए बेबी और ए पर्सन एक्सपोज टू द सराउंडिंग एरिया, द बॉडी is attacked by viruses or bacteria which produce the SCID condition, SCID condition. SCID condition क्या होता है? Severe combined immunodeficiency disorder, SCID. Severe combined immunodeficiency disorder. It means the person is suffering from many type of disease. सपोज कीजिए इन्फ्लुएंजा, जुकाम हो गया, जुकाम से मलेरिया हो गया, मलेरिया टाइफाइड, कई प्रकार की कंडीशन क्रिएट हो जाती है. क्यों? बॉडी में इम्यून पावर तो रही नहीं हो रही, इम्यून पावर न होने के कारण से बहुत से बैक्टीरिया वायरस बॉडी पर अटैक करते हैं, तो कई प्रकार के डिफरेंट टाइप के डिजीज में काज प्रोड्यूस, और इस डिफरेंट टाइप्स के डिजीज प्रोड्यूस होने की कंडीशन को क्या बोलते हैं? स्किड. ये तो था किसके कारण से? एंजाइम की कमी होने के कारण से उसके जीन इनकरेक्ट हो गए, डिफेक्ट हो गए, और डिफेक्ट होने के कारण से डिजीज मतलब प्रोड्यूस हो गया. तो इसका करेक्शन क्या किया जाए? तो इस प्रकार का करेक्शन करने के लिए वैसे कई टेक्निक्स हैं, लेकिन मेन टेक्निक्स में आई विल टेल यू इन लेटर, आई विल टेल यू द लास्ट. द थेरेपी ऑफ दिस टाइप ऑफ पर्सन is completed और done कह सकते हैं by different techniques. वो क्या क्या है? In some person the bone marrow is transplantation. यानी कुछ व्यक्तियों के अंदर बोन मैरो को ट्रांसप्लांट करा दिया जाता है, एंड इन अदर्स ERT, एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी, एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी कुछ व्यक्तियों के अंदर तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट करा जाता है, और कुछ के अंदर ERT, एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी. इसमें क्या होता है कि वो एंजाइम के इंजेक्शन को इंट्रावेनस के अंदर इंसर्टेड किया जाता है, जिसमें
एंजाइम जैसे कि एडीए कंटेंट होता है इन ईआरडी, द इंजेक्शन ऑफ एंजाइम, जिस एंजाइम की कमी उसी के एंजाइम के इंजेक्शन is inserted into the intravenous of the person। जिस पर्सन के अंदर एंजाइम की कमी है उस व्यक्ति के अंदर एंजाइम के ही इंजेक्शन को इंट्रावेनस के अंदर इंसर्टेड किया जाता है, दैट इज कॉल्ड ईआरटी। ऑल्दो दीज बोथ टेक्निक्स आर नॉट परमानेंट, although these both techniques are not the treatment of permanent treatment of the person, यानी उस व्यक्ति का ये इस दोनों टेक्निक से परमानेंट इलाज नहीं है। तो क्या किया जाता है, एक अदर टेक्निक और अपनाई जाती है, वो दूसरी टेक्निक क्या है, उन व्यक्तियों की लिम्फोसाइट सेल को ग्रोन कराया जाता है जो कि एडीए से अफेक्टेड है। लिम्फोसाइट को ग्रोन कहाँ कराएंगे, आउटसाइड द बॉडी इन कल्चर के अंदर, एक आर्टिफिशियल कल्चर के अंदर लिम्फोसाइट सेल को ग्रोन कराया जाता है और लिम्फोसाइट सेल को ग्रोन करा करके उसमें एडीए या कोडिंग डीएनए मिला जाता है। कोडिंग डीएनए मतलब कॉपी करने वाला डीएनए, और इस जब मिलाने के पश्चात इसको वापस पेशेंट के अंदर इंसर्टेड करवा जाता है। तो इंसर्ट कराने के बाद ये कोई जरूरी नहीं है कि ये सेल इमोर्टल हैं, दिस सेल्स आर नॉट इमोर्टल, ये नहीं कि कभी खत्म हो जाती हैं। उसके बाद पीरियडिकली ये प्रोसेस प्रोवाइड की जाए तो पर्सन की ट्रीटमेंट किया जा सकता है। इन अदर द लिम्फोसाइट सेल कौन सी, टी सेल्स आर ग्रोन in a culture outside the body, and then the ADA adenosine deaminase या आप उसको क्या कह सकते हैं cDNA कोडिंग DNA is mixed and given to the इसे जो व्यक्ति एडी से अफेक्टेड है उसमें बॉडी से बाहर टी लिम्फोसाइट सेल को ग्रोन कल्चर के अंदर, उस कल्चर में कोडिंग जो एंजाइम है एडीए वो मिक्स किया जाता है, यानी कोडिंग डीएनए को मिक्स किया जाता है और मिक्स कराने के पश्चात दूसरे पेशेंट के अंदर इंसर्ट करवा दिया जाता है। These cells are not immortal, मतलब ये नहीं कि कभी खत्म नहीं होंगी, खत्म हो जाती है। Thus this process is provide to the patient periodically, इसलिए ये प्रोसेस को हम पेशेंट के अंदर टाइम टू टाइम इसको प्रोवाइड, मतलब कहने वाली है कि ये दोनों के साथ साथ ये प्रोसेस भी परमानेंट नहीं है कि भी एक बार दे दिया उसका ट्रीटमेंट हो गया, नो, ये भी परमानेंट नहीं है, ये भी परमानेंट नहीं है। तो परमानेंट क्योर क्या है, परमानेंट क्योर के अंदर यही है कि जब सेक्स डिटर्मिनेशन किया जाता है कि बच्चे में किसी प्रकार के जीन अफेक्टेड तो नहीं है, कोई जीन का करेक्टनेस तो डिफेक्शन तो नहीं है, कोई क्रोमोसोम डिफेक्शन तो नहीं है, तो जब सेक्स डिटर्मिनेशन किया था उसी समय एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर जो जीन जो कोडेड होते हैं एडीए से वही इंसर्ट करा दिया जाएगा। द परमानेंट क्योर इज दैट the genes coded with
या coated with ADA is added into the bone marrow of the baby in embryonic stage। जब बेबी एम्ब्रियोनिक स्टेज में है, इस प्रकार का डिजीज सेक्स डिटरमाइन क्या कहता है कि सेक्स डिटरमाइन करना। उसके साथ साथ ये प्रोसेस क्यों एमिनोसेंटेसिस वगैरह को आपके जो फर्स्ट चैप्टर में एमिनोसेंटेसिस जिसमें सेक्स डिटरमिनेशन किया था कि किसी कारणवश उस बेबी के अंदर जो जीन या क्रोमोसोम है वो कहीं डिफेक्ट तो नहीं है, एक्स्ट्रा तो नहीं है, कम तो नहीं है, तो इस प्रकार उनका करेक्शन किया जाता है। करेक्शन मतलब पहले चेक किया, चेक के बाद करेक्शन करना, यदि क्योर परमानेंट क्योर करना है तो परमानेंट क्योर तो यही है कि while during the sex determination process if there is any defection in gene then ADA due to lack of ADA तो क्या करना होगा, उस बेबी के एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर ही बोन मैरो के अंदर ADA कोटेड जीन को इंसर्ट करा दिया जाता है। दिस इज द परमानेंट, दिस इज द परमानेंट ट्रीटमेंट ऑफ gene therapy। In this chapter there are 3 marks carry questions contained। First one you have already studied, genetically engineered insulin, second one gene therapy, and next RNAi, RNA interference। What is RNA interference? You will study in the next part। Clear?